हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि भाई कड़ी मेहनत करो, बड़े सपने देखो। पर क्या हो अगर कामयाबी का असली राज मेहनत में नहीं, बल्कि फोकस करने के सही तरीके में छिपा हो? सोचिए, एक छोटी सी आदत जो पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। चलिए आज उसी सच को समझते हैं, जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रह जाता है। कभी ऐसा महसूस होता है कि पूरा दिन बस भाग दौड़ में निकल गया, पर आखिर में लगता है कि हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। मतलब 100 ईमेल्स का जवाब तो दे दिया, पर जो एक किताब लिखनी थी उसका एक पन्ना तक नहीं लिख पाए। हम सब खुद को बिजी दिखाते हैं, है ना? पर दिन खत्म होते होते एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। भाई ऐसा होता क्यों है? तो इस सफर में हम कुछ बहुत जरूरी सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। सबसे पहले ये कि हम इस बिजी रहने के जाल में फंसते ही क्यों हैं। फिर देखेंगे कि सही काम को कैसे चुनें, और सबसे जरूरी बात, अपने मन पर काबू कैसे पाएं। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि सच्ची आजादी का आखिर मतलब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहला कदम उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। वो ये सोचना कि बिजी रहने का मतलब प्रोडक्टिव होना है। हम ना अक्सर अर्जेंट और इंपॉर्टेंट कामों के बीच में उलझ कर रह जाते हैं। जैसे कोई फोन कॉल उठाना बहुत अर्जेंट लग सकता है ना? लेकिन क्या वो किसी के करियर के लक्ष्य जितना इंपॉर्टेंट है? या एक स्टूडेंट के लिए दोस्त का मैसेज अर्जेंट हो सकता है, पर क्या वो एग्जाम की तैयारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अर्जेंट काम अक्सर सिर्फ हमारा ध्यान भटकाते हैं, जबकि असली प्रोग्रेस तो इंपॉर्टेंट कामों से ही होता है। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई मैराथन दौड़ रहा है, लेकिन हर 2 मिनट में सेल्फी लेने के लिए रुक जाता है। क्या लगता है वो कभी अपनी फिनिश लाइन तक पहुंच पाएगा? कभी नहीं। बस यही है वो अर्जेंसी का जाल जो हमें हमारे असली गोल से भटका देता है। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? जवाब बहुत सीधा है। हमें जानबूझकर ये चुनना होगा कि अपना ध्यान लगाना कहाँ है। जैसा कि डेरियस फुरू ने कहा है, सफलता हर चीज पर एक्शन लेने से नहीं मिलती, ये सही चीजों पर फोकस करने से मिलती है। मतलब बिल्कुल साफ है, ज्यादा घंटे काम करना कामयाबी की गारंटी नहीं है, सही काम पर फोकस करना है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई सही काम को पहचाने कैसे? तरीका बहुत आसान है, बस खुद से एक सवाल पूछना है, क्या ये काम मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा? अगर जवाब हाँ है तो पूरी एनर्जी लगा दो, और अगर नहीं तो उसे प्यार से नजरअंदाज करना सीखना होगा। कहते हैं ना कि अगर मंजिल पर पहुंचना है तो रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते पर पत्थर नहीं मार सकते। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी लड़ाई की, जो बाहर किसी से नहीं बल्कि हमारे ही अंदर लड़ी जाती है। जी हाँ, फोकस की असली जंग तो यहीं होती है। जरा सोचिए, किसी की भी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? क्या वो बाहर के हालात हैं या मौकों की कमी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन होता है। जी हाँ, हमारा ध्यान जो भटकता है, हम जो टालमटोल करते हैं, उसकी असली वजह हमारा अपना ही दिमाग है। हमारा मन जो है ना, वो हमेशा आसान रास्ता चुनता है। याद करिए, आखिरी बार कब कोई जरूरी काम कल करूंगा कहकर टाल दिया था? वो मन ही था जो हमें हमारे कंफर्ट जोन में रखना चाहता था। लेकिन असली ग्रोथ वो तो हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। तो फिर मन की इस आदत को बदला कैसे जाए? इसका जवाब किसी बड़े बदलाव में नहीं है, बल्कि रोज उठाए जाने वाले छोटे छोटे कदमों में छुपा है। जरा ये नंबर देखिए, सिर्फ 20 मिनट। सुनने में शायद बहुत कम लग रहा होगा, है ना? पर यकीन मानिए, असली जादू इसी में छिपा है। सोचिए, अगर रोज सिर्फ 20 मिनट कोई नई स्किल सीखने में लगाए जाएं, तो साल के आखिर तक कितना कुछ सीखा जा सकता है। ये 20 मिनट का छोटा सा इन्वेस्टमेंट समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इसी को कहते हैं छोटे कदमों की ताकत। ये याद रखना जरूरी है कि पहले दिन उठाया गया वो छोटा सा कदम ही उस बड़े पेड़ का बीज होता है, जो 1 साल बाद खड़ा दिखाई देगा। पहले दिन शायद कोई फर्क ना दिखे, पर 6 महीने बाद जब कोई पीछे मुड़कर देखेगा तो उससे गर्व महसूस होगा। और 1 साल में तो इंसान पूरी तरह बदल चुका होगा। बस शुरुआत करने की देर है। और अब हम अपने इस सफर के आखिरी और शायद सबसे गहरे पड़ाव पर हैं कि आखिर इस फोकस का असली मकसद क्या है, और सच्ची आजादी कहते किसे हैं। सच्ची आजादी का मतलब ये नहीं कि जो मन चाहे वो कर लिया। नहीं, इसका असली मतलब है वो कर पाना जो हमारे लिए सही है, भले ही मन ना कर रहा हो। ये अपने आलस से, अपने बहानों से और अपनी छोटी सोच से आजादी है।
इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान है जो फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन उसे हर छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, या वो अपनी कोई बुरी आदत नहीं छोड़ पा रहा। तो क्या वो सच में आजाद है? नहीं, वो तो अपनी भावनाओं और आदतों का गुलाम है। असली आजादी अंदरूनी कंट्रोल से आती है, बाहर की चीजों से नहीं। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या हम अपने मन के बनाए बहानों के गुलाम हैं या अपने फोकस और फैसलों के मालिक? क्योंकि जिंदगी किस दिशा में जाएगी, ये इसी एक जवाब पर टिका है। और अच्छी खबर यह है कि बदलाव की शुरुआत आज, अभी से हो सकती है।